साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब कर दिया। पी चिदम्बरम ने बेबुनियाद इल्जामात से पाकिस्तान को बरी इल्जाम करार दे दिया। इंटरव्यू में तहलका खेज इंकशाफ कर डाले। बोले वाकये में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमलावर भारतीय शहरी थे, भारत के अंदर ही तरबियत हासिल की, बगैर सबूत फर्ज क्यों किया जा रहा है? हमलावर पाकिस्तान से आए, अगर ऐसा है तो कोई सबूत क्यों नहीं पेश किया गया? अब तक ना तो हमलावरों को शनाख्त किया गया, ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। मकबूजा कश्मीर के सियासी मुकाम पहलगाम में अप्रैल में होने वाले हमले में 26 अफराद हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी, भारत को शफाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भी की थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की पेशकश कबूल करने के बजाय जारहियत का irतकाब किया। पाक अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर के बदले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुंह तोड़ जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय लोकसभा में भी पिट गया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की अनोखी मंतिक, कहा पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए भारत की मिन्नतें की। राहुल गांधी ईमान में अपनी निशस्त पर खड़े हो गए, बोले अगर मिन्नतें की तो आप हमले रोकने के लिए तैयार कैसे हो गए? कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने मोदी सरकार से सवालात पूछे, कहा कि पाकिस्तान ने घुटने टेके तो जंगबंदी क्यों की, किसके सामने झुके, किसके सामने सरेंडर किया? हुकूमत बताए हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप, मोदी की ऑपरेशन महादेव के नाम से नई फिल्म आ गई। मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया जल्दी में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मुकाबले से पहले हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर बहस के आगाज से पहले ड्रामे पर सवालात उठ गए। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी, भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स का आगाज। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक भारत ने नया मजमून फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमून मंसूबा में नकाब। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है, अंदरूनी मुल्क सियासी साख भी बहाल करना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत कोशिश कर रहा है उसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR भारतीय जेलों में गैर कानूनी कैद 723 पाकिस्तानियों की तफसीलात पहले ही बता चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है इसके अलावा 56 ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे हैं। पाक भारत सीज फायर ना कराते तो यह दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत और पाकिस्तान तनाज़े को तजारती दबाव के जरिए सुलझा चुका हूँ। मैं ना होता तो इस वक्त दुनिया में 6 बड़ी जंगें छिड़ चुकी होती। थाईलैंड और कंबोडिया के वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, जब तक आपस में जंग ख़त्म नहीं करते कोई तजारती माहदा नहीं होगा। मज़ीद बोले हम इंसानी बुनियादों पर गजा के लोगों की इमदाद कर रहे हैं। अमरीका ने गजा में इमदाद के लिए $6 करोड़ फराहम किए। गजा के हालात कई दहाइयों से खराब हैं। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंच जाएगा। केयर स्ट्रॉमर बोले गजा की सूरत हाल ने फ़लस्तीनियों बरतानवी आवाम को झंझोड़ कर रख दिया। हमास का फ़लस्तीन के सियासी मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी महाज पर बड़ा धचका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा के बाद अरकान की मुअत्तली। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 3 अरकान ने पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल अरकान अदालतों ने 10-10 साल कैद की सजा भी सुनाई थी। पंजाब के अवान में सीज फायर की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई के दौरान हुकूमत और अपोजिशन में झड़पें। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। कायम मकाम स्पीकर मलिक जहीर इकबाल कशीदा हालात पर इनेक्शन। डिप्टी स्पीकर ने हंगामा आराई करने वाले अरकान को चैम्बर में बुला लिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार और शेख इम्तियाज 15 रोज के लिए मुअत्तल।
हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म काज़िम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। इजलास में कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी का हफ्तावार जायजा, मईशत की डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिलेगी या नहीं? जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी थी। छब्बीसवीं तरमीम की शक्ल में आइन पर हमला हुआ। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पाक हो गए। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर आइन और कानून के मुताबिक अदालतें चलीं तो फैसले कायम नहीं रह सकते। 5 अगस्त को किसी एक मकाम पर इकट्ठा नहीं होना, हर जगह पर एहतजाज करना है और आवाज को बुलंद करना है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमती सफ़ों पर लफ्ज़ी हमले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला पहले 450 अरब की गंदम का हिसाब दें, फिर किसी को धमकी दें। निगरान दौरे हुकूमत में उन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई थी जो ख़राब थी। चीनी के स्कैंडल में अरबों रुपए इन खानदानों ने बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को एहतजाज कर रही है, इसके लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। 5 अगस्त के एहतजाज में कुछ अपोजिशन जमातें भी हमारे साथ होंगी और एहतजाज के लाएअमल का ऐलान 1-2 रोज़ में किया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मरयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अली अमीन गंडापुर को अदालत से आर्जी रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने समाअत की। अदालत की अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने की हदायत। फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर केपी ने कहा, अदम एतमाद की मंजिल करीब है, सरप्राइज का इंतजार करें। सूबे का वज़ीर आला भत्ता देता है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। गंडापुर आज तक अपने हल्के में दहशतगर्दी नहीं रोक सके। 13 वाक़े पर इंक्वायरी हो रही है। जब तक ये लोग अमन के हवाले से संजीदा नहीं होंगे, इनके साथ नहीं बैठेंगे। PTI पहले अपने मामलात को ठीक करें। मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर हुकूमत को लफ्जी कटहरे मिलने आए। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपनी शुगर मिल्स हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म चीनी से मुताल्लिक फैसले मफादात का टकराव हैं। चीनी एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालिकान को फायदा पहुंचाया गया। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुताल्लिक कमेटी का सरबराह वज़ीर ख़ारजा है, जो न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि हुकूमती मसलहतों को ज़ाहिर करता है। मसला चीनी का नहीं बल्कि हुकूमती मसलहतों का है। इस वक्त किसान तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। तारिक फजल चौधरी का सेनेट में बयान झूठ पर मबनी था। वो मुआफ़ी मांगे या फिर अदालत में सामना करें। डार साहब के हवाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर, जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का मिफ्ता इस्माइल को पलट कर जवाब। कहा कि साग डार के रुकन शुगर एडवाइजरी बोर्ड होने की खबर दुरुस्त नहीं। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हस्म नहीं हो रही। लगता है क्रिप्टो के हवाले से मिफ्ता इस्माइल का भी वही बयानिया है जो भारत का है। क्रिप्टो से मुतालिक बगैर तहकीक के इल्ज़ामात लगाना दुश्मन का एजेंडा है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होलनाक इंकशाफात। रिपोर्ट में लड़की का गला दबाकर जान लेने की तस्दीक। जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई। पोस्टमार्टम के मुताबिक सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात मिल गए। फॉरेंसिक माहिरीन ने नमूने भी ले लिए। CPO खालिद हमदानी ने कहा, गैरत के नाम पर कत्ल की इत्तला उसी दिन मिल गई थी। अहले खाना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 3 दिन बाद अगवा की दरखास्त दी। कब्र का निशान तक मिटा दिया गया था, मगर पुलिस ने कत्ल का पता लगा लिया। पुलिस को भटकाने के लिए पहले शादी अगवा की बातें की गई, मगर यह सीधा साधा कत्ल का केस है।
गिलगित के सैलाबी रैली में खातून एंकर फैमिली समेत लापता। शुबाना लियाकत, शौहर लियाकत और 4 बच्चे ताहाल ना मिल सके। सैलाबी मलबे से खातून एंकर की गाड़ी मिल गई। तर्जमान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक तबाहशुदा हालत में मिलने वाली गाड़ी में कोई मौजूद नहीं। लापता फैमिली समेत दीगर सयाहों की शारा बाबूसर पर तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन में सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन की मदद ली जा रही है। पुलिस इंतजामिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, पाक फौज और GB स्काउट्स सर्च ऑपरेशन में शामिल। निजी टीवी के मुताबिक मुतासरा फैमिली 1 जुलाई को सैर के लिए गिलगित बल्तिस्तान गई थी। बाबूसर टॉप पहुंचकर उनके नंबर बंद हो गए थे। पंजाब में बारिश के बाद हब्स ने पसीने छुड़वा दिए। मानसून बारिशों की 5वें स्पेल का आगाज। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। झंग में दरियाए चन्नाब में तोगयानी से 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल। राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिजाबाद में भी दरियाए चन्नाब के गिर्द कटाव में इजाफा हो गया। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रे राज़ी दरियापुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोंसा से DG खान की हदूद में दाखिल। ज़िला इंतजामिया अलर्ट। गजा में भूख से बिलखते बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 2 बच्चों समेत 14 अफराद गज़ाए क़िल्लत के बाइस मौत की आगोश में चले गए। दूसरी जानिब सुबह से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 65 हो गई, जिसमें 23 इमदाद के मुंतज़र अफराद भी शामिल हैं। गजा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सिहोनी हुकूमत का रोज़ाना 10 घंटे फौजी कार्रवाइयाँ रोकना नाकाफ़ी करार। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली मौत को जुल्म करार दे दिया। कहा आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाब नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा कि मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बेटा वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम के घर पहुंच गए। शहीद की वालिदा, भाइयों, बहन और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की। शहीद की वालिदा के हौसले को सराहते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बहादुर बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र हैं। मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा ने कहा, हमेशा वतन और पाक अफ़वाज के साथ खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूँगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में जश्न आज़ादी और मार्के हक़ की तक़रीबात के हवाले से अहम इजलास। कहा जश्न आज़ादी इस साल मार्के हक़ के थीम से शायान शान मनाया जाएगा। चाहते हैं तमाम बैंकर्स, मुल्क के मुमताज़ सनअतकार जश्न आज़ादी को मनाने में अपना किरदार अदा करें। अवाम बिजली तकसीम कार कंपनीज की वजह से अजाब भुगत रहे हैं। आइन इज्तमाई सजा की इजाज़त नहीं देता। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अगर तकसीम कार कंपनीज रिकवरी ना कर सकें तो इसका अजाब क्यों दिया जाता है। चंद लोग बिल ना दें तो पूरे गांव का ट्रांसफार्मर निकाल दिया जाता है। लाइन लॉसेस इन इदारों की अपनी नाअहली है। वफाकी हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मंसूबा करार दे दिया। अदालत का येलो लाइन मंसूबे के लिए दरख्त ना काटने और इंटरनेशनल माहिरीन को शामिल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि किनाल पर लगे दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, उन्हें खत्म करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो काम क्या कर रही है। मंडी बहाउद्दीन में बदबख्त ने वालिदैन और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वालिदैन से अराजी के फरोख्त से मिलने वाली रकम का मुतालबा किया। बाप के इनकार पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। 75 साला मोहम्मद हुसैन, 70 साला रसूल बीबी और 35 साला मारिया जाँ बहक। मुलजिम फरार।